हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग एक नेम रिएक्शंस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये नेम रिएक्शंस ऑक्सीजन टू जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शंस इसको माना गया है। ये रिएक्शन क्या है? इसका नाम है हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म HVZ रिएक्शन है। और कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आने वाले टर्म्स 2 का एग्ज़ाम्स हो, नीट जी का एग्ज़ाम हो, स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई भी डिग्री का भी क्वेश्चंस, अगर ग्रेजुएशन लेवल पर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म बहुत बेहतरीन है, इसीलिए मैकेनिज़्म सेक्शन को बहुत गौर से देखिएगा और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, बोलना है, उसको फिर से हम समझाने का कोशिश करेंगे। और कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, जो आप लोग के लिए जो क्रिटिकल टॉपिक है वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर कमेंट देने से कभी न कोई भी वीडियो बनाने वाले को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तो ज़रूर प्रोत्साहन होना चाहिए और वीडियो देख के उस वीडियो से पूर्णतः लाभ उठाया जा सकता है। ये रिएक्शंस हैं, है ना। रिएक्शन का हेडिंग हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की, शॉर्ट में इसको HVZ रिएक्शन कहा गया है। बहुत अच्छा रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का वन ऑफ द बेस्ट और नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो एज इट इज़ हम लोग फर्स्ट पॉइंट जैसे हम लोग बताए हैं, डेफिनीशन एरिया पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट उसका प्रॉपर क्या इक्वेशन बनता है वो पढ़ते हैं। थर्ड उसका मैकेनिज्म, और फोर्थ पॉइंट में अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट्स बनता है उस फैक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं। इस रिएक्शन में भी चारों पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपटीशन के लिए ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 12th बोर्ड के लिए इक्वेशन वाला पार्ट बहुत ज़बरदस्त पार्ट होता है और बोर्ड में एग्ज़ाम में डेफिनीशन भी कभी कभी डिफाइन करके भी पूछ सकता है। तो इस सारे को देखना है और अच्छे से देख के अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, हम लोग स्टार्ट करें इसका डेफिनेशन। ये क्या कहता है? ये सिंपल डेफिनेशन के एक स्टेटमेंट है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन at least one alpha hydrogen that react with dihalogen X2, normally डाइक्लोरीन और डाइब्रोमीन, ब्रैकेट में एक्सेस, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक्सेस विथ ट्रेस ऑफ रेड फॉस्फोरस। सब जानते हैं होंगे फॉस्फोरस का 3 एलोट्रॉप्स होता है, उसमें से एक रेड फॉस्फोरस है। देन वी गेट अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। This substitution
reaction is known as HVZ reaction. ओके, ये इसका डेफिनेशन एरिया है, डिफाइन एरिया है। डिफाइन एरिया का कंसेप्शन इसके इक्वेशन से आ जाएगा। तो इक्वेशन इसका क्या बनता है? इक्वेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर हम लोग कोई भी CH2COOH ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस वन इसके एडजेसेंट अल्फा, अल्फा पर यहाँ दो हाइड्रोजन है, आर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अगर वो रिएक्शन करता है X2 के साथ, किसके प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस, ये एक्सेस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो अल्फा पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस X के साथ हट जाता है HX, और एक X आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन है। RCH पर क्या हो गया? X, और बन गया क्या? COH, निकल गया क्या चीज़? HX। इट इज़ सब्स्टिट्यूशन, इसलिए कहे हैं कि H का जाना और X का आना है ना। रिएक्शन में देखेंगे कि प्लस आएगा प्लस जाएगा, इसीलिए SE रिएक्शन कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये तो कॉमन रिएक्शंस हो गया। इसके जगह पर कोई भी, जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसको हम लोग मान ले डाइक्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो फिर वही होगा। ये अल्फा है, अल्फा पर CH2X कर देते हैं, ये X इस Cl के साथ निकल गया और Cl यहाँ पर आके जुड़ गया। तो CH2 पर क्या आ गया? Cl, और C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ गया, और निकल गया क्या चीज़? निकल गया HCl। ये भी एक बहुत अच्छा रिएक्शन, उसी रिएक्शन का ही एक क्या हो गया? कॉमन इक्वेशंस होगी। अब इसका क्या प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, ये हुआ कैसे, इसके बारे में हमको जानना है। थर्ड पॉइंट ऐसे हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसको बताने के लिए उसका इक्वेशन जरूर लिख देना। इक्वेशन समझ गए? RCH2COH हुआ, X2 के साथ रिएक्शन करवाए हैं रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो बन गया है RCHX COOH, निकल गया है HX। यही रिएक्शन हुआ। इसका प्रॉपर क्या मैकेनिज्म होगा, इसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म में स्टेप होता है, स्टेप 1 बहुत गौर से देखना है। इस मैकेनिज्म में तीनों साइंटिस्ट अलग अलग है, तीनों मिल के अलग अपना कॉन्सेप्ट डाले। तीनों एक नाम नहीं है, हेल अलग थे, वोलाहार्ड और जेलेंस्की, तीनों का अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट था, तीनों मिल के इस रिजल्ट पर पहुँचे थे। तो इसमें पहला स्टेप क्या है कि फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस X2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा PX3। जब ये कब रहेगा? लिमिट में रहेगा। ये लिमिट में रहा तो अगर ये एक्सेस ले लेंगे तो बन जाएगा PX5। जब वो कब रहेगा? जब हेलोजन क्या रहेगा? लिमिट है ना, किस में, कौन सी लिमिट में रहेगा? X2। और जब ये एक्सेस में रहेगा कौन चीज़? X2, तो PCl5 बन जाएगा। ये रिएक्शन प्रीवियसली भी हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर देते हैं, 3 मोल, ये बैलेंस हो गया, है ना। ये PCl3 बना। यही PCl3 ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। अब देखते हैं कैसे ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करता, हाउ, है ना। नंबर 2 में, स्टेप 2 में अब हुआ क्यों कि ये रिएजेंट है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और ये रिएक्शन करता है किसके साथ? है ना, एसिड के साथ, X के साथ। तो इसका X के साथ अगर रिएक्शन होता है, किसके साथ? PX3 के साथ, PX3 के साथ। ये सबसे पहले इसका कॉमन सा रिएक्शन है,
ये तीनों कॉमन हेलोजन आएगा और 3 OH यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब हमको 3 मोल लेना पड़ेगा। तो 3 मोल लेना पड़ेगा, तो निकला क्या, गौर से देखना है। 3 मोल 3R CH यहाँ पर है ही, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और 3X यहाँ पर जाके जुड़ गया, है ना। और निकला क्या, 3H निकला, एक P निकला और 3O निकला। फिर से ध्यान देना, 3OH निकला है तो 3H, तो इसको लिख सकते हैं H3। एक फॉस्फोरस बचा हुआ है तो P, और O कितना बचा हुआ, पीछे 3 लगा हुआ है ना, तो 3। ये फॉस्फोरस एसिड बन के निकल गया। ये कॉमन सा रिएक्शन स्टेप 1 में हुआ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड अब ये क्या, एसिड हेलाइड में कन्वर्ट हो गया। किसमें, एसिड हेलाइड में। नंबर 3 में अब क्या करेंगे, उसको लाना है उठा के, R है CHH, फिर C डबल बॉन्ड O है X। अब रिएक्शन शुरू यूँ होता है कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, ये क्या कर सकता है, यहाँ पर क्या संभावना है होने का। सबसे अच्छा यहाँ संभावना है कि मीडियम में तो एसिडिक मीडियम है, पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। पोलराइजेशन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जब ये खींचा है ना, ये खींचेगा बॉन्ड, इस कार्बन का वैलेंसी क्या होगा, अभी 1 2 3 4 है, ये खींचाया 3 हो गया, तुरंत ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक होता है, तुरंत ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस। इस प्लस के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, तो H पर क्या आ गया, प्लस। अब जब ये H पर प्लस आया, तुरंत ये माइनस इस H प्लस को खींच लिया। फिर समझना है, मीडियम एसिडिक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से खींचा माइनस, तो माइनस हुआ तो कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 हो गया। ये वैलेंसी जब ये 3 हुआ तो ये हाइड्रोजन से ये क्या किया, कार्बन इलेक्ट्रॉन को छीना, हाइड्रोजन पर क्या आ गया, प्लस, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, माइनस, तुरंत ये माइनस इस प्लस को बुला लिया। तो ये हो गया, हम लोग पढ़े हुए हैं, इट इज़ कॉल्ड, बताओ, रेजोनेंस स्टेबलाइज किया टॉटोमेरिक फॉर्म में। इसको हम रिवर्सेबल भी कह सकते हैं, टॉटोमेराइज करें बहुत बेहतर होगा। इसको हम ऐसे कर दें, ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पर हुआ क्या, ये R है, ध्यान देना है, CH कुछ ऐसे रहा, और यहाँ पर कौन बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, फिर C पर क्या आ गया, O पर क्या आ गया, H, और यहाँ पर क्या है, X। अब देखना है, ये CO वाला फॉर्म था, इट इज़ कौन फॉर्म, कीटो फॉर्म, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड इन, और इन पर OH है, तो OH को क्या कहते हैं, ऑल, तो नाम पड़ा क्या, इनॉल। तो ये जो टॉटोमेरिज्म हुआ, दैट इज टॉटोमेरिज्म जो हुआ, इसका नाम पड़ा क्या, टॉटोमेरिज्म का नाम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। व्हाट इज दिस, इट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिक फॉर्म में बने। अब ये जान रहे हैं टॉटोमेरिक फॉर्म कैसे ही भी डिफाइन करते हैं, ये कम स्टेबल होगा और ये ज़्यादा। देखो ऐसे हम अनइक्वल एरो, ये इसमें बनना कम चाहेगा कि अनस्टेबल होता है, और ये बनना इसमें चाहेगा, ये बड़ा एरो, ये छोटा एरो, ये टॉटोमेरिक एरो का साइन है। ओके, खैर टॉटोमेरिज्म अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, आइसोमेरिज्म का वीडियो बना हुआ उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप नंबर 4 है। अब स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ कि ये टॉटोमेरिक पार्ट्स आया। अब यहाँ से काम शुरू होता है, देखना क्या काम शुरू हुआ, R है, CH है, डबल बॉन्ड है, C है, C पर क्या है, OH है, और यहाँ पर X। इसमें हम क्या लिए हुए हैं, X2 एक्सेस में लिए हुए। ये किस में है, एक्सेस डिफाइन कर चुके हैं, एक्सेस में। जब ये एक्सेस में लिए हुए X2, तो हम गौर करना है, अब इसके पाई इलेक्ट्रॉन के कारण, अब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन की इस कार्बन को काफ़ी कमी है, डेफिशिएंसी फील कर रहा है, ये किसी को दे नहीं सकता। क्यों नहीं, एक तो हेलोजन, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों जुड़ा हुआ है, तो देगा कौन, देगा ये कौन बॉन्ड से देगा, अपना पाई बॉन्ड से देगा। तो बोलो पाई बॉन्ड कहाँ है, तो पाई बॉन्ड तो यहाँ पर है, लेकिन ये पाई बॉन्ड इसको अगर प्रोवाइड करेगा तो इसका भी पाई बॉन्ड है ना, लेकिन इसका पाई बॉन्ड रहते हुए ये दे नहीं सकता, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। समझने का बात है। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये इसके पाई बॉन्ड के प्रेजेंस में इसमें पोलराइजेशन हुआ, डेल्टा माइनस डेल्टा
प्लस। अब हुआ यूं कि ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन था ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया इस हेलोजन को। जब ये दोनों हेलोजन को प्रोवाइड कर दिया तो इस पर कार्बन पर कितना वैलेंसी 1 2 3 हो गया। तुरंत यहाँ का जो लॉन पेयर है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन को फेंका। अब जब ये लॉन पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन को फेंका तो यहाँ पर कौन बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। और जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो ये बॉन्ड पूरा का पूरी टूट गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, माइनस। और ये जब ये पूरा पर माइनस हुआ तो जब ये डबल बॉन्ड इसको कमी हुआ तो ये जो H था, ये H का जो इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन ये आ गया इस ऑक्सीजन पर। एकदम गौर करना है, दोनों तो ऑक्सीजन पर आ गया। दोनों स्टेप एक साथ दिखा दिए। पहले क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, वैलेंसी 1 2 3 हो गया, लॉन पेयर आया, कमी हो गया, इसको कमी हो गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, H पर क्या आ गया, प्लस। इस पर पहले से जब ये अटैक किया इस पर क्या माइनस, तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से X माइनस, निकल क्या गया, माइनस HX निकल गया। अरे हुआ यूँ, अब देखना है क्या हुआ, R है, CH है, CH पर ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ चुका है। डबल बॉन्ड जब ये O आ चुका है और यहाँ पर ये बॉन्ड X पर जाके ये जुड़ चुका है, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है। ये सिग्मा बॉन्ड ये दो लेने वाला ग्रुप है, ये आके यहाँ पर जुड़ चुका है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर X लगा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से एक बार गौर करना, तीनों में साइक्लाइजेशन हो रहा है, सब काम एक साथ। स्टार्ट क्या किया, ये अटैक किया, इसको अटैक जब ये किया ये इससे जुड़ गया, जोड़ दिए। अब जुड़ गया, इसको कमी हुआ, ये लॉन पेयर इसको प्रोवाइड कर दिया। एक लॉन पेयर बचा हुआ है, इसका ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यहाँ पर प्लस आ गया, ये प्लस और यहाँ X माइनस, HX बन के क्या हो गया, निकल गया। अब तो हो गया, अब तो काम खत्म है, समापन पर है। अब क्या होगा, उस स्टेप को उठा के लाते हैं, R है, CH पर क्या हो गया, X है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C है, C पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या X है। अब हुआ यूँ कि वाटर आया। अब वाटर क्या करेगा, वाटर में HOH है, अब जान रहे हैं, यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर है। लॉन पेयर है तो होगा क्या, लॉन पेयर है तो हुआ क्यों कि ये बॉन्ड जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचा ऑक्सीजन पर, जब ये खींचा तो यहाँ पर क्या आया, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से दो लॉन पेयर है, खींचा तो अधिकता हुआ, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और जब ये खींचा, उसी बीच में जब ये खींचा तो वैलेंसी 1 2 3 हो गया, इसको कमी हो गया, तुरंत ये लॉन पेयर इस पर C पर अटैक कर दिया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, ये लॉन पेयर फिर यहाँ पर आया, डबल बॉन्ड बना दिया और ये कार्बन से ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो क्या बन गया, R CH है, CH पर क्या हो गया बताओ, X, और यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन पर डबल बॉन्ड O है ही, और ये जब ये जुड़ा, X बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल गया, ये X निकल गया और O आके यहाँ पर ऑक्सीजन आके यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ गया, OH और यहाँ पर क्या H, इस पर आ गया कौन चार्ज, एक प्लस और क्या हो गया, लॉन पेयर। अब यहाँ से बस क्लियर है, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर जब ये प्लस है, किसी एक का इलेक्ट्रॉन को क्या किया, छीन लिया, H पर क्या हो गया, प्लस, और यहाँ से जो X निकल रहा था वो क्या हो गया, यहाँ से X माइनस, वहाँ H प्लस। तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली इस स्टेप को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस स्टेप को हम यहाँ पर डाल देते हैं उठा के, यहाँ R है, R के साथ क्या, CH पर क्या हो गया, X है, और यहाँ पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O है, O पर क्या आ गया, O पर एक H आ गया, देखिए OH आ गया, इट इज आवर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक बन गया। निकल गया क्या, यहाँ से निकल गया प्लस एक HX बन के यहाँ से X और यहाँ से H और यहाँ का जो X निकला है HX बन के निकल गया। दिस वन इज़ वेरी गुड मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। वेरी आई थिंक हम समझ पा रहे हैं कि ये प्रत्येक स्टेप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि डाउट सर है, हमको क्लियर किया जाए। ओके, ढेर सारा रिएक्शन इससे पूछता है, बीच में क्या बना, कौन सा प्रोडक्ट बना, कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ, कौन RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हुआ, ढेर सारा क्वेश्चन इससे बनता है। इसमें हम कोशिश करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन को डाल देना है।
इस पर जो क्वेश्चन डाला रहेगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करना। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, है ना। अगर इन्फॉर्मेटिव हुआ तो शेयर भी इसको करना है अपने फ्रेंड्स में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। और इसको लाइक भी करना, कमेंट्स ज़रूर देना है। कमेंट से कॉन्फिडेंस वीडियो बनाने वाला का बिल्डअप होता है। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग। बाय बाय।